आज पहले मैं स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला था, फिर मैंने मार्केट की कंडीशन देखी, सब कुछ टूट रहा था। फिर मैंने सोचा जितने ज़्यादा इंडेक्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा हम आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे। उससे हमें बेटर हेल्प मिलेगी मार्केट की डायरेक्शन को समझने में। जिन इंडेक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उनके सिर्फ करंट एरिया को देखेंगे, डिटेल में सिर्फ उन्हें ही एनालाइज करेंगे जिनके चार्ट हम पहली बार देख रहे हैं। और आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि कुछ सेक्टर हैं जो पहले से ही 20-30% डाउन है, और अगर अब उनमें नीचे का खेल हुआ तो फिर वो करंट एरिया से भी 50-60% टूट सकते हैं। चार्ट देखने की शुरुआत हम करेंगे निफ्टी से। तो लास्ट वीडियो में हमने 24,000 का लेवल डिस्कस किया था, जिसके नीचे अगर प्राइस आता है तो फिर दिक्कत है, और जो ऊपर की चाल प्राइस में बनी थी इसको मैं नया पैटर्न लेकर चल रहा हूं। और अगर ये नया पैटर्न हुआ तो फिर नीचे की सुनामी आनी है। निफ्टी को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी 100% का लेवल भी है नॉर्मली, जिसके आसपास प्राइस की बॉटम लग जाती है। तो पहले हम बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं और समझ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जाकर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो फिर अब हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें ऊपर की चाल बन सकती है, और अगले दिन ये ऊपर भी गया, लेकिन 60-50% के पास में ही फंस गया, और आज वापस से 38% के नीचे आ गया। लेकिन अभी भी प्राइस 100% के ऊपर है। अभी इसी लेवल का ध्यान रखना, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो एक बार सावधान होना पड़ेगा। वैसे अभी तक ये एक कंसोलिडेशन की जोन है, अगर नीचे जाने के बाद ऊपर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और वापस से 100% के ऊपर आना ऊपर की चाल का भी इंडिकेशन देगा। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर वापस से प्राइस नहीं आया तो फिर इसके अंदर 161% के पास तक के लेवल खुल जाएंगे। इसलिए अगर 100% के नीचे आता है तो एक बार सावधान होना है। बाकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर आईटी देखें तो इसके अंदर तो बढ़िया चाल बनी है, और बहुत लंबे टाइम से हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये परफॉर्म करेगा। आज छोटी मोटी सी इसमें गिरावट हुई है, अभी लेवल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर खेल बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है और वहां से मिक्स इंडिकेशन भी आ रहे हैं। एक बार फटाफट से चार्ट ही देख लेते हैं, और पहला चार्ट है विप्रो। अपने एक बड़े टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकला है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्रीवियस हाइस के पास में फंस रहा है। जब भाई तूने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है तो फिर ऊपर निकल जा, फिर यहां पर फंसने का क्या मतलब बनता है। और अगर ये ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब है फिर ये नीचे मारेगा। तो इसे सिचुएशन के हिसाब से वॉच करना पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ बड़ी कैंडल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। फंसना स्टॉक का अच्छा नहीं है। अगर इन्फोसिस देखेंगे तो इसने बढ़िया निकाला है, लेकिन नीचे आने के बाद भी अपना 38% का लेवल छोड़ गया है। अब ये यहां पर आएगा या फिर नहीं आएगा ये बताना मुश्किल है, और इसके लिए लेवल्स को ही देखना पड़ेगा। अभी जहां पर प्राइस है इसको आप सपोर्ट जोन भी बोल सकते हो और रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हो। अगर यहां से अब प्राइस कंटिन्यू होता है और अपने ऊपर के लेवलों को ब्रेक कर देता है तो फिर आसानी से नीचे नहीं आएगा और एक बार अच्छे से ऊपर खींचेगा। लेकिन अगर वही हम देखते हैं यहां से प्राइस वापस से नीचे आता है और 23% के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर 38% से लेकर 50% के रास्ते वापस से खुल जाएंगे। अगर टीसीएस देखें तो इसी ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी, वहीं से प्राइस में रिवर्सल आया है, और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसी ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर नीचे के लेवल ओपन होंगे। अगर माइंट्री देखें तो 61% का लेवल डिस्कस किया था, वहीं से ऊपर की चाल बनी है और अभी 100% के पास में फंस रहा है। अगर अभी आप देखोगे तो जिसने बॉटम बनाई है 61% के पास में, वो हैमर कैंडल से बनाई है। तो यही एरिया हमारे लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तो फिर नीचे के लेवल ओपन होंगे, वरना यहां से एक बार 81% के पास तक की चाल बनेगी, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहां से बड़ा खेल होगा। अगर एम्फेसिस देखें तो ये तो 23% में फंस रहा है, तो इसके अंदर अभी 38% से लेकर 50% के रास्ते खुले हुए हैं। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये नीचे के खेल में है। और अभी ऐसे ही आईटी से हमें मिक्स इंडिकेशन आ रहे हैं, तो इसलिए हम लेवल्स को फॉलो करेंगे। जब तक प्राइस 111% के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ब्रॉडर इंडेक्स ऊपर के खेल में है। अगर इसके नीचे प्राइस आएगा तब जाकर इसके अंदर 38% की संभावनाएं खुलेंगी, इसलिए अभी लेवल्स को देखते ही हम चलेंगे। अगर मेटल देखें तो अभी ये 61% के नीचे है, और अब इसके अंदर एक बार ये लो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर यहां से प्राइस रिवर्स हो गया और वापस से 61% के ऊपर आ गया तो फिर यहां से भी वापस से ऊपर की चाल बन सकती है। लेकिन अगर ये लो नहीं कटा तो वापस से इसमें ऊपरी लेवलों से गिरावट आ सकती है, और फिर ऐसे में हमको एक बार ट्रेंड लाइन को भी देखना पड़ेगा। अगर रियल एस्टेट देखें तो इसने तो अपना एक बार लो काट दिया है,
अब इसके अंदर नजरें बनाए रखनी है। अगर ये वापस से 100% के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करता है तो इसकी बॉटम यहाँ पर भी मार्क हो सकती है। इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अब ये फेवरेबल दिख रहा है। अगर 100% के ऊपर नहीं आया या इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो फिर इसको हम 138% के पास में देखेंगे या फिर एक रिवर्सल आने का वेट करेंगे। लेकिन इनमें नजरें बनाए रखनी है। आईटी, मेटल और रियल एस्टेट, इन तीनों के चार्ट मुझे पसंद है। सभी के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं का ध्यान रखना। बाजारों के अंदर अगर ऊपर का खेल होगा तो ये परफॉर्म करेंगे। और रियल एस्टेट स्टॉक्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार इसे भी देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एफएमसीजी सेक्टर देखते हैं। इसी एरिया के अंदर में एक बार मैंने अलर्ट दे दिया था, इसके अंदर बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बियर मार्केट शुरू होने वाली है। और जब इसने 60,000 के आसपास अपना पैटर्न भी कंफर्म किया था, वहां पर भी मैंने अपडेट दिया था। एक बार इस वीडियो को देख लेना, इसके अंदर भी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसके अंदर मैं वेव्स की काउंटिंग देखूंगा तो यहाँ पर पूरी 5 वेव बन रही है और अब ये डाउन साइड की इंपल्स भी हो सकती है, या फिर दूसरे शब्दों में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर ये एक्सटेंशन के अंदर नहीं गया तो अब इसके अंदर यहाँ कहीं से भी एक ऊपर की चाल बनेगी। और अब ऊपर की किसी भी चाल के बाद अगर ये वापस से नीचे काट देता है तो फिर इसका काम तमाम हो जाएगा। और ये वो सेक्टर भी नहीं है जिसके स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। क्यों? इसके लिए हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पर मैं वेव्स की काउंटिंग करूंगा तो यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो फोर्थ वेव आप देख रहे हो, ये बड़े टाइम फ्रेम की फोर्थ वेव है। मतलब अगर प्राइस ने यहाँ पर थर्ड कंप्लीट कर दी है तो पहले प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा। कहां से करेगा? जो चाल 1996 से शुरू हुई है। और अभी मैं डरा नहीं रहा हूं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। बड़ा टाइम फ्रेम सिर्फ पिक्चर को समझने के लिए है, काम ये नहीं आएगा, छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस ही आएगी। तो अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो प्राइस के अंदर जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकती है वो हो सकती है 61% के लेवल तक। जो फर्स्ट का हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। और आज की डेट में ये 61% का लेवल बहुत नीचे है और यहाँ तक की प्रिडिक्शन करना भी सही नहीं है। और वैसे तो जो भी हमारा लेवल है वो है 14% के पास में। अगर बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन शुरू हो गई है तो प्राइस कम से कम एक बार यहाँ तक तो आएगा। और ये 14% का लेवल भी करंट प्राइस से बहुत दूर है। तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार छोटे टाइम फ्रेम के लेवल देख लेते हैं। तो अभी प्राइस 23% के लेवल के पास में है। अभी इसी लेवल का हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी लेवल के पास से इसमें एक बार ऊपर की चाल बन सकती है और इसी ऊपर की चाल को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अगर ये किसी भी बाउंस के बाद वापस से नीचे काट देता है और यहां से नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसके अंदर फिलहाल के लिए 38% और 50% के रास्ते खुले हैं। इससे आगे का आगे देखेंगे और अभी हमें जो भी आंसर मिलेंगे वो छोटे टाइम फ्रेम से ही मिलेंगे। और अपसाइड के अंदर जब तक प्राइस 60,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम ऊपर की चाल को बाउंसी समझेंगे और 60,000 के ऊपर आने के बाद भी इसे एनालाइज करना पड़ेगा। अगर ऑटो सेक्टर देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर 5 वेव्स बनती दिख रही है। छोटे टाइम फ्रेम को बाद में देखेंगे, एक बार पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 2004 से इसके अंदर चाल शुरू हुई है और अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो करंट एरिया में इसकी 5 वेव कंप्लीट हो रही है। और अगर 5 वेव कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब है फिर ये रिट्रेसमेंट करेगा। और जो इसका 38% का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 7,000 के पास में। और अगर मंथली कैंडल भी देखोगे तो यहाँ पर इवनिंग स्टार बना हुआ है। अब असल में इन सेक्टर्स में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ना ही एफएमसीजी में और ना ही ऑटो में, क्योंकि कल के दिन में अगर ये ऊपर चले गया तो फिर गाली दोगे। क्योंकि मैंने जहाँ भी बड़े टाइम फ्रेम की 5 रखी है, हो सकता है वो कंप्लीट ही ना हुई हो, अभी ऊपर का खेल बचा हो। बस इसके अंदर सार ये है, ये स्टॉक सेफ नहीं है। क्योंकि अगर टाइम के अंदर भी इनकी करेक्शन चेक करूंगा तो जो करेक्शन 2006 में शुरू हुई थी उसमें टोटल 31 कैंडल बनी थी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। और जो करेक्शन दिसंबर 2017 में शुरू हुई थी उसका अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 27 कैंडल बनी है। ज्यादा टाइम इस एरिया के अंदर लगा है तो इस टाइम को हम लेकर चलेंगे। तो अभी अगर आप टाइम देखोगे तो जो करेक्शन का मिनिमम टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2027 तक। टाइम रूल को और निफ्टी के स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को देख लेना। और ये टाइम रूल 80% केसेस में सही होता है। तो अभी हमने बड़ी पिक्चर को समझा है, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के लेवल देख लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस 14% के ऊपर है। और अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाओगे तो ये 4 जून की कैंडल है, जहां से इलेक्शन वाले दिन
उस पैनिक माहौल में बाइंग आई थी। तो इसी एरिया के पास से इसमें वापस से ऊपर की चाल बन सकती है और जो भी इसमें चाल बनेगी उसे एनालाइज कर लेना। अगर इसकी बॉटम लगनी होगी तो इसी के ऊपर लग जाएगी और यहां से नए हाई की तरफ चल देगा। और अगर किसी भी बाउंस के बाद ये वापस से अपने लेवलों को नीचे की तरफ काटता है और नीचे की चाल को कंटिन्यू करता है तो फिर इसके अंदर दिक्कत है। और कौन सी दिक्कत है उसे हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। 9000 के एरिया के आसपास मैंने इसमें अपडेट दिया था, इसके अंदर सावधान रहना। और ये रिट्रेसमेंट भी हमने उसी दिन लगाई थी। पूरी की पूरी स्टोरी सेम है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर करंट लेवलों से रिवर्सल नहीं आया या फिर ये 14% के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो इसके अंदर 23% के लेवल खुले हैं और जब तक ये 23% के ऊपर है तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन किया और नीचे की चाल को कंटिन्यू किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर इसके अंदर रिवर्सल आना होगा तो इसी जोन के अंदर में से आ जाएगा और स्ट्रक्चर देख के भी लग रहा है इसके अंदर रिवर्सल आ सकता है। लेकिन किसी भी बाउंस के बाद अगर फिर ये वापस से नीचे काटता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी जिन सेक्टर्स के अंदर हमको प्रॉब्लम लग रही है वो भी ऐसी एरिया में पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं जहां से ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस बन सकता है। और जो 3 सेक्टर मुझे पसंद है, आईटी उसके लेवल्स देखना, मेटल उसमें अगर लो ब्रेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर उसके अंदर वी शेप रिकवरी होनी चाहिए। अभी तक उसकी नॉर्मल करेक्शन चल रही है, अगर ऊपर नहीं आया तो फिर दिक्कत है। और रियल एस्टेट में भी ध्यान रखना है, उसके अंदर भी ऊपर की चाल में ऊपर का खेला हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। 24,000 के नीचे प्राइस है तो निफ्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सावधान तो रहना है और इन्हीं लेवलों में नजर रखनी है। 100% के पास में क्लस्टर है और बाकी इंडाइसेस को भी ट्रैक करना है क्योंकि उनके लेवल्स भी आ गए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं और वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में है, तो वहां पर भी हमको नजर रखनी है। जहां पर भी दिक्कत लगती है वहां लेवल्स के अकॉर्डिंग हैच कर सकते हैं। अगर एक लेवल ब्रेक होगा तो फिर दूसरे लेवल के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर वापस से प्राइस हमने लेवल के ऊपर नहीं आया। और अगर हैच किया है तो ऐसे हम लेवल्स को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अभी जो हैजिंग के अंदर सेल किया है उसका एसएल 38% ही होगा। अगर इसके ऊपर आता है तो एक बार शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आने का मतलब है बाउंस की पॉसिबिलिटी बनना। और अभी 100% का ध्यान रखना है, अगर प्राइस इसके नीचे चले गया तो फिर जो हमारा हेजिंग का एसएल है वो ट्रेल करते हुए 50% में आ जाएगा और यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना क्योंकि लगभग सारे इंडाइसेस के लेवल्स आ रहे हैं। जब भी बाउंस बनेगा तब देख लेंगे एग्जिट करना है या फिर रखना है। बाइंग सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।